जय भोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 5 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 5 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया। हाल ही में राजस्थान राज्य में संविधान पार्क को स्थापित किया गया, इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में किस राज्य के जग मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और हाल ही में गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया। वो समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और दोस्तों हाल ही में किस राज्य में गान नगाई फेस्टिवल को मनाया गया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। और दोस्तों हाल ही में 3 सालों बाद ढाका साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, उसमें क्या क्या होगा ये भी बता दूंगा। और हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ पे शुरू किया गया, किसने शुरू किया गया, उसके बारे में भी आज के इस वंडरफुल सेशन में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 5 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 4 जनवरी 2023 को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया गया। तो हाल ही में हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया गया। ब्रेल लिपि के इन्वेंटर लुइस ब्रेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाए जाते हैं। तो इनकी वजह से दृष्टिहीन लोग पढ़ लिख सकते हैं ब्रेल जी की जगह से, जो कि ब्रेल लिपि के इन्वेंटर लुइस ब्रेल जी है। 2019 में पहली बार मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। तो हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में 4 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। और 2019 में पहली बार यह दिवस को मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में 1 जनवरी को अपन ने ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया गया। 65वां DRDO फाउंडेशन डे के रूप में भी बनाया गया, जिसके अध्यक्ष है दोस्तों KV कामत जी। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में 4 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस के रूप में कर दिया गया। तो हाल ही में हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। तो हाल ही में अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम बदलकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कर दिया गया। और यह निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज जी के सम्मान में लिया गया, जो कि BAPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु है। और हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई जी। और हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में अनिल कुमार लाहौटी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नाम बदलने की प्रथा के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों हाल ही में हावड़ा कालका ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया। और हाल ही में मध्य प्रदेश के भोजताल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भोजताल मेट्रो कर दिया गया। हाल ही में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हाल ही में MP के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया। और हाल ही में मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री रुद्धास्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह रेलवे स्टेशन के नाम पे कर दिया गया। हरियाणा एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी के नाम पे रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर
अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया? तो हाल ही में एमपी के टीकमगढ़ जिले के बकपूरा पंचायत में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की। तो दोस्तों इस योजना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सिलेक्टेड लोगों को घर बनाने के लिए ज़मीन के पट्टे बांटे। हर लाभार्थी को पीएम आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण के लिए 600 स्क्वायर फीट की जमीन दी जाएगी। और पीएम आवास योजना को 2015 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक सभी के लिए आवास हो। और 2016 में पीएम ग्रामीण आवास योजना को भी शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य भी 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास देना यह था, पर इसको मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों बात अभी एमपी की है, मध्य प्रदेश की है, तो जहाँ की कैपिटल है भोपाल। यहाँ पे ही भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक को स्थापित किया गया। और हाल ही में मुख्यमंत्री है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इंदौर यहाँ की क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, लगातार 6वीं बार बनी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर। और डिजिटल एड्रेसिंग को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बना इंदौर। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट भी इंदौर में ही स्थापित किया गया। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना। लता मंगेशकर म्यूजिक अकेडमी एंड म्यूजियम भी बनाएगा दोस्तों इंदौर में। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन इंदौर में ही किया गया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया गया। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मध्य प्रदेश का मंडला जिला बना। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट खंडवा जिले में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश ही बनाएगा देश की पहली साइबर तहसील। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही बना था। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में संविधान पार्क को स्थापित किया गया? तो हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान राज्य में संविधान पार्क को स्थापित किया। तो भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान राज्य में संविधान पार्क को स्थापित किया। 3 जनवरी 2023 को स्थापित किया गया। और यहाँ पे संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ इनका अनावरण किया। और दोस्तों महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप जी की प्रतिमाओं का भी उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में भारतीय संविधान एक अनकही कहानी बुक को लॉन्च किया गया था, जिसको राम बहादुर रॉय जी ने लिखा था। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के राजभवन जयपुर में संविधान पार्क को स्थापित किया गया दोस्तों। और संविधान दिवस अपन 26 नवंबर को मनाते हैं। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में बना। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया। भारत का पहला महिला औद्योगिक पार्क यानी कि वुमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पार्क विच इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया। रिलायंस बनाएगा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि चेन्नई में बनाया गया दोस्तों। तो हाल ही में राजस्थान राज्य में संविधान पार्क को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के राजभवन जयपुर में संविधान पार्क को स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता? हाल ही में ओडिशा सरकार ने ओडिशा राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता। ओडिशा सरकार का झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम है दोस्तों जग मिशन, इसी को हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता। तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का जग मिशन यह वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता। तो दूसरी बार होगा यह यूनाइटेड नेशन हैबिटेट को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है दोस्तों। 2019 में भी मिला था। तो यह जग मिशन क्या है? तो मई 2018 में शुरू किया गया था। स्लम निवासियों के लिए ओडिशा भूमि अधिकार अधिनियम 2017 के आधार पर जग मिशन को शुरू किया गया था।
यह दुनिया के सबसे बड़े झुग्गी वासियों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करने वाली एक पहल थी, जिसका लक्ष्य था ओडिशा के 2023 तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बने। और विश्व हैबिटेट दिवस यानी कि विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है दोस्तों। तो हाल ही में ओडिशा राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन नित्यानंद रॉय जी के नाम पे जी की अध्यक्षता में किया। तो दोस्तों हाल ही में अमित शाह जी ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता नित्यानंद राय जी करेंगे। तो लद्दाख के लिए होगा दोस्तों भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए यह समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशन और उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वहाँ की संस्कृति और भाषा के रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। यह 17 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी करेंगे। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। 20 सदस्यीय समिति थी, जिसकी अध्यक्षता SJ वजीफादार जी करेंगी। और हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष उषा थोरात जी को नियुक्त किया गया था। उषा थोरात विच इज़ RBI एक्स गवर्नर। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में गान नगाई फेस्टिवल का उद्घाटन मनाया गया? तो हाल ही में गान नगाई उत्सव का आयोजन मणिपुर राज्य में किया गया। गान नगाई उत्सव यह एक मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे जेलिया रोंग समुदाय के द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। उसी के चलते मणिपुर राज्य में गान नगाई फेस्टिवल को मनाया गया और यह उत्सव आमतौर पर दिसंबर जनवरी में पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर राज्य में गान नगाई फेस्टिवल गान नगाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव का आयोजन कितने सालों बाद किया गया? तो दोस्तों हाल ही में लगातार 3 साल कोविड में बंद होने के बाद ढाका साहित्य महोत्सव यानी कि ढाका लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका 10वां एडिशन था दोस्तों ढाका साहित्य महोत्सव ढाका लिटरेचर फेस्टिवल का। तो लगातार 3 सालों तक कोविड-19 की वजह से रद्द रहने के बाद ढाका इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 5 से 8 जनवरी 2022 के बीच में ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा और बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। 2011 में ढाका और बांग्लादेश के लिटरेचर को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए ढाका इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को आयोजित किया गया था और हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव का आयोजन 3 सालों बाद किया गया दोस्तों। और दोस्तों अभी लिटरेचर से याद आया कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एनी अर्नोक्स जी को दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय जी को दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार यह 24 भाषा में दिए जाते हैं। और 18वां लोकनायक फाउंडेशन साहित्य अवार्ड तनिकेला भरनी जी को दिया गया, जो कि एक तेलुगु एक्टर और लेखक है। तो हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ढाका लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 5 से 8 जनवरी 2022 तक के चलेगा दोस्तों ढाका बांग्लादेश में। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन किस शहर में शुरू किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन गुजरात के सूरत में शुरू किया गया। तो कवास सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन सूरत में शुरू किया गया। NTPC ने शुरू किया गया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन को शुरू किया गया।
तो दोस्तों एनटीपीसी कवास टाउनशिप के पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन को शुरू किया गया। यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का एक संयुक्त प्रयास है दोस्तों। तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कवास सूरत में शुरू किया गया। एनटीपीसी द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जहां के अध्यक्ष सीईओ गुरदीप सिंह जी है। तो और हाल ही में एनटीपीसी ने क्या क्या कारनामे किए उनके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ। तो हाल ही में एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया। हाल ही में भारत का पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट असम में शुरू किया गया। और हाल ही में एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा हाइड्रोजन पावर ट्रेन चाइना में शुरू किया गया। भारत की वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पुणे में शुरू किया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट एमपी के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। और हाल ही में फ्यूल सेल दुनिया का पहला फ्यूल सेल पावर प्लांट साउथ कोरिया में स्थापित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कवास सूरत यानी कि एनटीपीसी कवास के नेटवर्क में हाल ही में शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया। हाल ही में राजस्थान राज्य में संविधान पार्क को स्थापित किया गया। हाल ही में ओडिशा राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता। हाल ही में गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में किया गया। हाल ही में मणिपुर राज्य में गान नगाई फेस्टिवल को मनाया गया। हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव यानी कि ढाका लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 5 से 8 जनवरी 2022 के बीच में ढाका बांग्लादेश में चलेगा। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कवास सूरत बाय एनटीपीसी ने शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों अभी चलते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? तो हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश चाइना बना। और हाल ही में हाइड्रोजन पावर्ड सिटी ट्रेन्स को शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश चाइना बना दोस्तों। यह ट्रेन एक टैंक में 600 किलोमीटर चलेगी। 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होगी। तो यह ट्रेन डीजल ट्रेन से 10 टन पर ईयर तक का कार्बन इमिशन कम करेगी। इससे कार्बन इमिशन को भी कम करने में मदद मिलेगी दोस्तों। और हाल ही में जर्मनी ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को पहली बार शुरू किया गया था। तो हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश चाइना बना है दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब। और आज के वीडियो में पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा है? तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन किस शहर में शुरू किया जाएगा? दिस इज़ योर टुडेज क्वेश्चन। तो दोस्तों यह थे 5 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले ही।